पहले के लोग ना गिरने पड़ने उठने बैठने को ही कॉमेडी मानते थे। मोस्टली शोज थे वो साइलेंट हुआ करते थे। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है द चार्ली चैपलिन शो। फिर धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ और साइलेंट शोज की जगह पॉडकास्ट और जोक्स ने ले ली। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है द कपिल शर्मा शो। लेकिन वो कहते हैं ना कि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। फिर एंट्री होती है सेंस ऑफ ह्यूमर कंटेंट, जिसमें ना ही जोक होते हैं और ना ही साइलेंट कॉमेडी। एक्चुअली इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। जो इसे समझ गए उसके लिए जोक भी है और कॉमेडी भी, और जिसको समझ में नहीं आया उस बंदे के दिमाग के ऊपर से बातें जाती है, आई मीन सर के ऊपर से बातें जाती है। और इस सेंस ऑफ ह्यूमर को भी कई पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है डार्क, दूसरा है डार्कर एंड तीसरा है डार्केस्ट और चौथा है पप्पू हलवाई की गांड। अब आप ये बोलोगे भाई डार्क, डार्कर और डार्केस्ट के बारे में तो सुना है, लेकिन ये पप्पू हलवाई की गांड ह्यूमर कौन सा है? रुको मैं दिखाता हूँ। आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर किस करने से तो प्रेग्नेंट नहीं होता है। फिर मुझे पता चला कि मेरे बॉयफ्रेंड का तो मुंह ही लोड़े जैसा। हाँ, दीदी ने अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड के फेस के ऊपर जोक मारा है और हमें इसके ऊपर हंसना है। हंसो भाई, सारे मिलके हंसो, मैं भी हंस रहा हूँ। अरे दीदी इसकी शक्ल लोड़े जैसी है तो तेरी शक्ल भी वैसी होगी ना, तभी तो तू प्रेग्नेंट हुई। नहीं, कॉमन सेंस की बात है ये तो। ये प्रेग्नेंट औरत सड़क पर भीख मांग रही थी, कह रही थी मेरा बच्चा होने वाला है, मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। तो मुझे लगा मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने इसको 2 पैकेट आईपीएल की गोली दी। मदद करने की जगह 2 पैकेट आईपीएल की गोली दी। व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। मतलब ये तो पप्पू हलवाई की गांड ह्यूमर हो गया भाई। रुको अभी अपने रिश्तेदारों को फोन करके बताता हूँ, सालों के हंस के गोटे मुंह में आ जाएंगे। प्रेग्नेंट हूँ ये बोलकर आज मैं पापा मम्मी के साथ प्रैंक करूंगी। चलो देखते हैं क्या होता है। मम्मी पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ। काश उस दिन अंकल 5-6 पैक मार के घर पे आए होते और घर आके सो जाते, कितना अच्छा होता ना ही हमें ये बवासीर देखना पड़ता और ना ही अंकल जी की विदाई होती। सही पकड़े हैं। मुझे लगता है ये शायद ये नकली लौटे होंगे, शायद मतलब इसके मम्मी पापा की डेथ वगैरह नहीं हुई होगी, क्योंकि जो लड़की अपने कंटेंट के लिए पब्लिक टॉयलेट सीट चाट सकती है वो नकली लोटे भी रख सकती है। क्या पता, उसका क्या भरोसा। कुछ खा रहा है क्या? मुझे भी खिलाना। गंडे खा ले मेरा। बड़ा आया मुझे बोलने वाला। दोस्तों क्या बोलूँ मैं, मतलब क्या बोलूँ, निःशब्द हूँ मैं, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही। अगर बंदा सेजल को कुछ और खाने को बोल देता ना तो सेजल पक्का खा जाती, जैसे कुत्ते का गू, सुअर का पिछवाड़ा, क्योंकि सेजल के ये सब नॉर्मल है बिल्कुल। जैसे अपने पुनीत सुपरस्टार के लिए नॉर्मल है ना कीचड़ में लेटना, वैसे सेजल के लिए भी ये नॉर्मल है बिल्कुल। सबको लगता है मैं एक चांडाल किस्म की औरत हूँ, मुझसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती, लेकिन मेरे घर आज रिलेटिव का बच्चा आया था तो उसको आज मैं खुश करूंगी। आइसक्रीम खाएगा? ये ले, अबे चलना। डार्क कॉमेडी होती है उसका भी कुछ मतलब होता है, लेकिन सेजल को कौन बताए कि डार्क कॉमेडी और बिना सर पैर के चुतियापे में दिन रात का अंतर होता है। और ये फर्क वैसा ही है जैसा पायल जॉन और पूर्व जाति वीडियोज में है। एक दिन रात मेहनत कर रहा है और दूसरा दिन रात बस किए जा रहा है, पता नहीं कर क्या रहा है लेकिन किए जा रहा है, और मेहनत तो नहीं कर रहा, ये बिल्कुल पता है मेरे को। सेजल को कोई बताओ कि बच्चों से आइसक्रीम चुराकर भागने को कंटेंट नहीं बोलते, इसलिए अपनी बायो से प्लीज वो आर्टिस्ट और मैनेज बाय टीम लिखा हुआ है ना उसको हटा दे प्लीज, मेरी विनती है आपसे। सेजल की हरकतें ना कभी 4th क्लास के बच्चे जैसी हो जाती है, कभी मेंटल हॉस्पिटल से भागे हुए एक मरीज की तरह हो जाती है, क्योंकि कभी ये बच्चों से आइसक्रीम चुरा के भागती है तो कभी पब्लिक टॉयलेट की सीट चाटती है। ओके फ्रेंड्स, मेरा तो हो गया, मैं और वीडियो नहीं देख सकता इसकी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।